बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और आप लोगों का वेलकम है जी मेरे चैनल पर। तो आज बेसिकली व्लॉग शाम से शुरू हो रहा है। यहाँ पर हम वॉक के लिए आए थे और वॉक करते करते हम देखिए कितनी ब्यूटीफुल एक ये जगह हमें मिली है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है पानी का और साथ में एक बॉलिंग क्लब है यहाँ पर पीछे और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो पहले तो हम यहाँ पर वॉक करने आए हुए थे, मौसम भी काफ़ी अच्छा था और वॉक करने के बाद जब मैं घर पहुँची तो कुकिंग टाइम हो गया। और ये देखें मैंने साबुत मसूर की दाल आज निकाली है पकाने के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कि एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल और साथ ही साथ में थोड़े से अनियन और एक पीस जो है लहसुन की, टमाटो और ग्रीन चिली को थोड़ा सा सोते कर रही हूँ। मैं बेसिकली डबल तड़के पे दाल बनाती हूँ, ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे तो इस दाल का नाम साबुत मसूर है, पर मेरी जो मम है वो ऑलवेज इसे साबुत मसर कहती हैं, तो हम सब इसे साबुत मसर ही कहते हैं। यहाँ पर मैंने सोल्ट, रेड चिली और साथ में हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और हल्का सा बस थोड़ा सा बेसिकली मसाला सा बनाकर फिर मैं इसमें अपनी दाल ऐड करूँगी। तो जी, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसे साबुत मसर ही कहते हैं। आप भी फिर मुझे बताएं कौन इसे साबुत मसूर कहता है। यहाँ पर मैंने दाल भिगो दी थी और भिगो कर अच्छे से वॉश करने के बाद भिगोई थी और फिर अब मैंने इसमें ऐड कर ली है, साथ में इसमें वाटर भी डाल दिया है। पानी ऐड करने के बाद आप इसे थोड़ी देर से मिक्स कर लें और अब मैं इस पर प्रेशर दे दूँगी। पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर दिया था और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैंने चावल भी भिगो दिए थे। इस दाल के साथ चावल तो मस्ट है, जो मर्ज़ी हो जाए आपको साबुत मसर उबले चावल बेस्ट खाना मज़े का जी। तो मेरी दाल यहाँ पर अच्छे से गल गई थी, तो मैं अब इसे बेसिकली थोड़ा पानी इसका ड्राई कर रही हूँ, दाल थोड़ी थिक कर रही हूँ ताकि जो दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने तड़के के लिए ऑयल ले लिया है जी, और यहाँ पर मैं प्याज डालूँगी और साथ ही साथ मैंने थोड़े से लहसुन डाले हैं, लहसुन के पीसेस कट कर लिए हैं। और मैं जो क्या कहते हैं जी ज़ीरा है वो थोड़ा सा एंड पे डालती हूँ। मुझे एक्चुअली लगता है कि जो ज़ीरा है अगर आप बहुत पहले डाल दो तो वो बर्न होके थोड़ा सा क्या कहते हैं कड़वा टेस्ट देता है। तो मैं थोड़े से जैसे अभी थोड़े पहले प्याज डाले हैं और उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद मैंने उसमें ज़ीरा ऐड किया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दाल जो है बहुत अच्छे से सारी मिक्स हो गई है और थिकर भी हो गई है जैसे हमें चाहिए थी। और यहाँ जो है तड़का रेडी हो गया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है और आप मेरी दाल की शक्ल देखें ज़रा जी। तो अब इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है काट के और साथ ही साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने इसमें ऐड कर ली है जी। तो मेरी तो दाल हो गई है रेडी और ये देखें क्या गज़ब ढाती हुई दाल है जी। और अब मैं दूसरी साइड पे अपने बॉयल राइस कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पानी रखा हुआ है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर लूँगी और साथ ही साथ सोल्ट भी ऐड कर लूँगी और अच्छे से हम इसको भी उबाल लेंगे चावलों को। अच्छा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि चावलों को ना उबालने के लिए जो पानी रखती थी ना ऑलरेडी उसमें सोल्ट ऐड कर देती थी। तो वो क्या होता था मेरी जितने भी बर्तन हैं ना जिसमें भी मैं पकाती थी मेरे बर्तन डार्क होने लग पड़े थे। ये तो वैसे ही काला है अंदर से, पर मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि अक्सर जो उबालते वक्त आप सोल्ट डाल देते हो ना पहले, उसकी वजह से बर्तन काले हो जाते हैं जी। तो यहाँ पर चावल पूरे पक चुके हैं और देखें जी क्या मज़े की दाल ऊपर मैंने डाल दी है और मैं तो अब इसे खाने लगी हूँ। आप लोगों से अब मैं अगले ही व्लॉग में मिलूँगी और तब तक के लिए जी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं तो अचार के साथ अपने खाने का मज़ा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।